नमस्कार दोस्तों। आज की इस करंट अफेयर की सीरीज में हम पहला क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं नियुक्तियों और राजनीति से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसे भारत का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDX नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। वे देश के सर्वोच्च सैन्य पद की जिम्मेवारी संभालेंगे। इसके अलावा जो और ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन बी, कृष्णा स्वामीनाथन। इन्हें भारतीय नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी, अनिल चौहान। ये पूर्व CDS रह चुके हैं। ऑप्शन डी, मनोज पांडे। ये भारतीय स्थल सेना के पूर्व प्रमुख हैं। प्रश्न नंबर 2, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी जोसेफ विजय। उन्होंने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। इसके अलावा जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, M.K. स्टालिन। ये तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन बी, ओ पनीरसेल्वम। ये AIADMK के नेता हैं। ऑप्शन डी, उदयनिधि स्टालिन। ये राज्य की राजनीति के प्रमुख युवा नेता हैं। प्रश्न नंबर 3, कृष्णा स्वामीनाथन को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नौसेना प्रमुख, नेवी चीफ। वे भारतीय नौसेना की कमान संभालेंगे। इसके अलावा ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, वायुसेना के प्रमुख। यह वायुसेना का सर्वोच्च पद है। ऑप्शन सी, रक्षा सचिव। यह एक प्रशासनिक भूमिका है। ऑप्शन डी, तटरक्षक बल प्रमुख। यह भारतीय तटरक्षक बल का नेतृत्व पद है। अब हम बात करेंगे खेल पुरस्कार और व्यक्तित्व से संबंधित। प्रश्न नंबर 4, फुकेट में आयोजित ADT प्लेयर चैंपियनशिप में अपना पहला खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पुखराज सिंह गिल। उन्होंने गोल्फ की इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में जीत दर्ज की है। इसके अलावा ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, अभिनव बिंद्रा। ये ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज है। ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा। ये प्रसिद्ध भाला फेंक खिलाड़ी है। ऑप्शन सी, रोहन बोपन्ना। ये टेनिस खिलाड़ी हैं। प्रश्न नंबर 5, INMA ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स 2026 में किस भारतीय समाचार पत्र ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैनिक जागरण। इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दैनिक जागरण ने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति के लिए कई पुरस्कार हासिल किए हैं। इसके अलावा ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए, अमर उजाला। यह एक प्रमुख हिंदी दैनिक है। ऑप्शन सी, दैनिक भास्कर। यह भारत के बड़े समाचार पत्रों में से एक है। ऑप्शन डी, नव भारत टाइम। यह हिंदी का एक प्रमुख अखबार है। प्रश्न नंबर 6, डॉक्टर मीना मुथैया, जिनका हाल ही में उल्लेख हुआ, मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़ी थी? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, शिक्षा और परोपकार। वे सामाजिक उत्थान और शैक्षणिक कार्यों के लिए जानी जाती थी। इसके अलावा ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन बी, अंतरिक्ष विज्ञान। इनके लिए इसरो के वैज्ञानिक जाने जाते हैं। ऑप्शन सी, शास्त्रीय गायन। यह कला एवं संस्कृति का हिस्सा है। ऑप्शन डी, खेल जगत। यह एथलीटों से संबंधित क्षेत्र है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय योजनाएं, रिपोर्ट और तकनीक के बारे में। प्रश्न नंबर 7, स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया नामक रिपोर्ट हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नीति आयोग। इस रिपोर्ट में भारतीय स्कूली शिक्षा की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण किया गया है। इसके अलावा ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय। यह शिक्षा नीति बनाने वाला मुख्य मंत्रालय है। ऑप्शन बी, यूनेस्को। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के लिए कार्य करता है। ऑप्शन डी, NCERT। यह स्कूली पाठ्यक्रमों के लिए उत्तरदायी है। प्रश्न नंबर 8, दुनिया का पहला ऑप्टो SAR उपग्रह जिसका नाम दृष्टि है, किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? दुनिया का पहला OPTO SAR उपग्रह है जिसका नाम क्या है, दृष्टि। किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गैलेक्स आई के द्वारा। इस स्टार्टअप ने अंतरिक्ष तकनीकी में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके अलावा ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, पिक्सेल। यह भी एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप है।
ऑप्शन सी स्काई रूट एरोस्पेस, यह निजी रॉकेट लॉन्च करने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इसरो, यह भारत की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है। प्रश्न नंबर 9, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए बीमा क्षेत्र, इंश्योरेंस सेक्टर। निवेश को बढ़ावा देने के लिए बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। इसके अलावा ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन बी रक्षा उत्पादन, यह वर्तमान में कुछ सीमाओं के साथ निवेश की अनुमति है। ऑप्शन सी कृषि, यह भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। ऑप्शन डी रेलवे, यहाँ कुछ विशेष परियोजनाओं में ही विदेशी निवेश की अनुमति है। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन 10 में बात करने वाले हैं भूगोल, संस्कृति और शिखर सम्मेलन। हाल ही में ईपीसी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी येरेवान, अर्मेनिया। अर्मेनिया की राजधानी येरेवान ने इस महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इसके अलावा ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए भारत ने भारतीय अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की घोषणा की है। ऑप्शन बी फ्रांस, यह यूरोपीय राजनीति का केंद्र है। ऑप्शन सी अजरबैजान, यह अर्मेनिया का पड़ोसी देश है। दोस्तों ये थे आज के हमारी करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।